फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको जो DC 775 मोटर होती है उसे एक हाई स्पीड DC 775 मोटर में चेंज करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास एक पुरानी DC 775 मोटर है। तो पहले मैं आपको इसकी स्पीड चेक करके दिखाता हूँ कि इसके RPM कितने हैं और ये किस तरीके से वर्क करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये मेरे पास एक 12 वोल्ट का एडेप्टर है जिससे मैं यहाँ पे से चला रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी जो DC मोटर है वो यहाँ पे वर्क करती है। आपको इसकी स्पीड सुनाई दे रही होगी। तो चलिए अब इसकी RPM और इसकी पावर किस तरीके से बढ़ाते हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें पहले इस मोटर को ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करने का फ्रेंड्स बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे आपको 4 इसके लॉक नज़र आ रहे होंगे। तो इसके लॉक को फ्रेंड्स आपको स्क्रू ड्राइवर से सीधा करके इसका जो कैप है वो निकाल देना है। तो चलिए मैं इसे निकाल लेता हूँ। तो इसे निकालने के लिए आप प्लास का यूज़ कर सकते हो। प्लास से आप इसे ठोक के आप इसके लॉक को सीधा करके इस कैप को ईजिली निकाल सकते हो। तो चलिए मैं इसे निकाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इसका जो कैप है वो मैंने निकाल लिया। आप देख पा रहे हो यहाँ पे काफ़ी इसमें डस्ट भरी हुई है। तो इसे मैं बाद में क्लीन कर दूँगा। तो चलिए अब इसका जो आर्मेचर है उसे मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने इसका आर्मेचर निकाल लिया है। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसका जो पंखा होता है वो आपको निकाल लेना है। वो कुछ इस तरीके से निकल जाता है। तो फ्रेंड्स देख पा रहा हूँ यहाँ पे इसकी वाइंडिंग कुछ इस तरीके से होती है और ये हमारा आर्मेचर कुछ इस तरीके से यहाँ पे नज़र आता है। तो आप इसके एक बार सारे कनेक्शन को अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं इसकी सारी जो वायरिंग हो रही है उसे मैं कट करूँगा। सारे तार को यहाँ पे निकाल दूँगा क्योंकि हम इसमें दोबारा से वाइंडिंग करेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको इसको सारे वायर को निकाल के दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स वायरिंग को एक बार आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि बाद में आपको कनेक्शन करने में दिक्कत आ सकती है। वैसे तो फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताऊँगा किस तरीके से आपको इसकी वायरिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे इसकी सारी जो वाइंडिंग हो रही है उसे क्लीन कर लेता हूँ। तो मुझे एक एक करके यहाँ पे सारे वायर निकालने होंगे। चलिए मैं सारे वायर को कट करके निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे इसकी कुछ कॉइल बनी होती हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इसकी सारी वाइंडिंग को रिमूव कर लिया है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो आपको भी ठीक इसी तरीके से इसकी सारी वाइंडिंग निकाल लेनी है। तो इसमें हमें दोबारा से वाइंडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आपको इस सारे पार्ट्स को अच्छे तरीके से थिनर की मदद से या पेट्रोल की मदद से आपको क्लीन कर लेना है क्योंकि बाद में हम इसे क्लीन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं इन सारे पार्ट्स को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसके सारे पार्ट्स अच्छे तरीके से क्लीन कर लिए हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने आर्मेचर को अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया है और इसके ऊपर फ्रेंड्स थोड़ी सी जंग लग रही थी तो उसे भी मैंने जो सैंड पेपर होता है उसकी मदद से मैंने क्लीन कर दिया है। साथ ही फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इसका जो कैप है और इसकी बॉडी को भी मैंने अच्छे तरीके से थिनर से क्लीन कर दिया है। आप देख रहे हो यहाँ पे। तो आपको भी ठीक इसी तरीके से कर लेना है। तो चलिए अब इसकी वाइंडिंग किस तरीके से करनी है मैं आपको बता देता हूँ। तो वाइंडिंग करने के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इस तरीके का कॉपर वायर यूज कर रहा हूँ। ये 22 गेज का कॉपर वायर है, इसे आप 22 नंबर का भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स ये आपको मार्केट में 800 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाएगा, लेकिन आपको इसे 50 ग्राम खरीद लेना है। ये आपको 40 रुपये का आसानी से मिल जाएगा क्योंकि 50 ग्राम वायर में भी आप कम से कम 2 मोटर की वायरिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ वाइंडिंग किस तरीके से करनी है। तो वाइंडिंग करने के लिए फ्रेंड्स आपको इस कॉपर वायर का एक सिरा आपको ले लेना है और इससे आपको इसकी शाफ्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से लपेट देना है। तो फ्रेंड्स आपको कहीं से भी इसे स्टार्ट कर लेना है, बस आपको इसे दोनों खानों में एक साथ आपको लपेट देना है।
जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो आपको ठीक इसी तरीके से बिल्कुल टाइट आपको इसे इसमें लपेट देना है। आपको थोड़ा सा भी इसे ढीला नहीं छोड़ना है, वरना ये अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगी। तो आपको इसके 20 राउंड लगाने हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो इसका फ्रेंड्स आपको इस बार को कुछ इस तरीके से मोड़ देना है और आपको यहाँ से दूसरे पॉइंट से आपको शुरू करना है और इस वाले पॉइंट में आपको फिर से 2 खानों में एक साथ यहाँ पे लपेटना है। तो आपको इसके कॉयल के राउंड आपको बराबर रखनी है, सेम एक ही तरीके से आपको इसे लपेटना है, वही प्रोसेस है। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इसकी सारी बाइंडिंग कंप्लीट कर दी है। फ्रेंड्स मैंने उसी तरीके से किया है जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको एक बार यहाँ पे लेना है और इसे आपको 2 खानों में एक साथ लपेटना है। फिर इसके बाद आपको दूसरे को उसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके लपेट देना है। सबसे फ्रेंड्स आपको बीच में आपको इस तरीके से मोड़ के आपको वायर को यहाँ पे इस तरीके से मोड़ देना है, जिससे हम यहाँ पे सोल्ड कर पाएँ इसके कनेक्शन पे। फ्रेंड्स आपको बाद में जो भी एक्स्ट्रा वायर निकले उन्हें आपको अच्छे तरीके से अंदर की तरफ दबा के आपको ऊपर से स्ट्रेट ग्लू लगा देना है, जिससे ये वायर बाहर की साइड में ना निकले। तो चलिए मैं सारे कनेक्शन को अच्छे तरीके से सेट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद मैं आपको इसकी सोल्डिंग करके दिखाऊँ किस तरीके से आपको इसकी सोल्डिंग करनी है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आर्मेचर के सारे वायर यहाँ पे अंदर की तरफ सेट कर लिए हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने जो हमने वायर मोड़े थे उन्हें मैंने कुछ इस तरीके से ऐड के यहाँ पे इनकी कॉयल बना दिए। तो इन्हें हमें इसके जो सेम कनेक्शन है उसके ऊपर सोल्ड कर देना है। फ्रेंड्स जो स्टार्टिंग का वायर था और जो एंड का वायर था उसे मैंने एक साथ लपेट के यहाँ पे इस तरीके से सेट कर दिया है। तो इन्हें हमें जो इसके सेम कनेक्शन है, यानी कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, इस तरीके से इनके ऊपर आपको इसे सोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे आपको ऊपर नहीं करना है, यहाँ पे इनका नीचे कनेक्शन दिया है तो इन्हीं पे आपको सोल्ड कर देना है। चलिए मैं सोल्ड करके आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स आपको इन वायर को छील लेना है, क्योंकि ये इंसुलेट कॉपर वायर होते हैं तो इनके ऊपर प्लास्टिक चढ़ी होती है, तो आपको इन्हें छील लेना है। तो चलिए मैंने छील के सोल्ड करके आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आर्मेचर की सारी सोल्डिंग कम्प्लीट कर दी है। जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरीके से मैंने यहाँ पर सीधा सीधा सारे कनेक्शन को सोल्ड कर दिया है। तो इसके बाद आपको इसे उसी तरीके से पैक कर देना है जिस तरीके से आपने इसे निकाला है। तो पैक करने के लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले आपको इस आर्मेचर को इन दोनों ब्रशेस के बीच में आपको कुछ इस तरीके से लगा देना है, क्योंकि बाद में ये इस तरीके से सेट नहीं हो पाते, तो आपको इसे पहले ही सेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे सेट कर लिया, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो इसके बाद आपको सिंपली मोटर की बॉडी में आपको इसे पैक कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इसका लॉक नज़र आ रहा होगा, तो इसे आपको बीच में रख देना है। इसका फ्रेंड्स आपको इसके वापस से जिस तरीके से यहाँ पे लॉक लगे थे उसे आपको उसी तरीके से लगा देना है। तो चलिए मैं इसे पैक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे से अच्छी तरीके से पैक कर लिया है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे अच्छे तरीके से घूम रही है। तो चलिए मैं आपको इसे चेक करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारी जो मोटर है वो यहाँ पर वर्क करती है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं इसे 12 वोल्टेज के चार्जर से चला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये इसका पॉजिटिव वायर है और ये इसका नेगेटिव वायर। चलिए मैं नेगेटिव वायर लगा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से हमारी मोटर वर्क करी है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको इसका वायर नज़र आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसके आरपीएम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपको इसकी स्पीड की आवाज़ आ रही होगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप किसी भी डीसी मोटर को घर पे आसानी से एक हाई स्पीड डीसी मोटर में चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स सारी मोटर को चेंज करने का यही प्रोसेस है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स अगर आपके मन में अभी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।